हाय एंड जय हिंद दोस्तों। अ, आज हम लोग विचार करते हैं जो हमारे आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है हमारी मानव जाति के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सरकार के द्वारा जो सुख सुविधाएं हमारे आवाजाही में, हमारे हॉस्पिटैलिटी में, हमारे इकोसिस्टम में जो कुछ भी नया बदलाव होता है या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाईवे या एक्सप्रेसवे की बात करें, तो हाईवे या एक्सप्रेसवे हमारे जीवन के लिए आज के समय में एक बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, एक कमाल का ग्रोथ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर इसके उसी के साथ साथ नुकसान भी हैं। वो नुकसान हम महसूस करते हैं, हम झेलते हैं, या हमारे साथ जो हमारे सहचर्य हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पे, उनके परिवार पर, उनके इकोसिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हमको अपने जीवन के बजाय उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बिना उनके हमारा जीवन है, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाईवे की और उसके फ़ायदे और नुकसान को बारी बारी से डिस्कस करें, तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जो बनता है या हाईवे जो बनता है, उसके फ़ायदे में यातायात का जो आवागमन है वो तेज़ हो जाता है। व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उसके आसपास पेट्रोल पंप, ढाबा और बहुत सारे सामान की जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उससे एक अच्छी सुविधा मिल जाती है मानव जाति को। रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। जब ये इंडस्ट्रियाँ, पेट्रोल पंप, ढाबा वगैरह लगते हैं, तो कुछ बेरोजगार जो है वहाँ पे रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से चुने जाते हैं। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग बहुत तेजी से आते जाते हैं। इससे ईंधन की बचत होती है, गाड़ियाँ फास्ट स्पीड में चलती हैं और इससे जो हमारा ईंधन है वो बचता है, वक्त की बचत होती है। आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं वो भी तेज हो जाती हैं। आपातकालीन सेवा तेज होने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो एम्बुलेंस है, जो और भी सर्विसेज हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान में कुछ चीज़ें आती हैं। नुकसान में जैसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इसमें जो इनके बनने के पीछे जो पौधों की कटाई हो रही है, इनके बनने से बहुत तरह के इकोसिस्टम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे किसी फर्टाइल लैंड से पास कर रहा है, मतलब उपजाऊ भूमि से होकर, तो उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। यानी जो लैंड कभी हमारे लिए वरदान हुआ करती थी अन्न के मामले में, जो हमारे खाद्य आपूर्ति को पूरा कर रही थी, इनके एक्सप्रेसवे के बन जाने से हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है, और अनंत काल के लिए। क्योंकि एक्सप्रेसवे बनना और हट जाना एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत दूरगामी इम्पैक्ट डालता है। दूसरी बात, एक्सप्रेसवे बनने से जो पेड़ों की कटाई होती है, तो सिर्फ पेड़ ही नहीं काटे जाते। इनके बनने से और पेड़ों की कटाई होने से पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं। पेड़ों की जड़ों में बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसे जीव रहते हैं, पेड़ जिनको आवाज़ देते हैं। या अगर आप मान लो कि किसी ताल या तलैया वाले क्षेत्र से एक्सप्रेसवे होके जा रहा है, तो उस ताल जैसे क्षेत्र में जो हमारे आसपास के छोटे जीव हैं, जिनका वो निकेत था, वो विध्वंस हो जाता है, पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाता है। और उसके ख़त्म हो जाने से उनका जो इकोसिस्टम है, जो उनका पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पूरी तरह से बस्ट हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके बनने से, एक्सप्रेसवे के बनने से जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत वाजिब है, पर एक्सप्रेसवे के बनने से अगर आप महसूस करो, तो आप पाओगे कि बहुत कमाल की जो मिट्टियाँ होती हैं, जिनको हम सैल चट्टान कहते हैं, जो सदियों में बन के तैयार होती हैं, उनको अलग अलग खेतों से, अलग अलग क्षेत्रों से समेट के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पाट दिया जाता है। और ये जो मिट्टियाँ हैं हमारे लिए, ये कोई
मानवीय कृत्य नहीं है, ये प्रकृति ने बनाया है, इनको बनने में सदियों लगा है। और इस आधार पर हम अगर अपनी मिट्टियों की कीमत महसूस करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे बस का नहीं है हम मिट्टी डिज़ाइन कर लें। तो कुल मिला के कभी-कभी जब हम टहल रहे होते हैं एक्सप्रेसवे या हाईवे के आसपास, तो हमें वहाँ ठहर के सोचना चाहिए कि आज कुछ तो हम बना रहे हैं, लेकिन इस कुछ बनाने के पीछे कितनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। इसके बनने से सिर्फ मानव जाति को ही फ़ायदा हो रहा है या हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको किस स्तर का फ़ायदा हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि हम एक्सप्रेसवे या हाईवे बनाते हैं तो इससे किसी बड़े जीव को क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप देखोगे जाके केरला में, आसाम साइड में, तो वहाँ आप पाओगे कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, उसमें एक हाथी है जिसका आए दिन मानव जाति से संघर्ष चल रहा है। उनके आवाजाही का जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ इसी एक्सप्रेसवे हाईवे के बनने से आए दिन उनकी मानव से और मानव जो साधन है उनसे टकराहट हो रही है। असम में कई सारी हाथियाँ इस वजह से मारी गई। हम मानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में वहाँ पे हाथियों की तादाद तो नहीं है, पर ये मसला उसी देश का है जिस देश में हम रहते हैं। तो अगर हमारे क्षेत्र में हाथी नहीं, नीलगाय है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो कनेक्शन है वो कट गया है। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए और हम अगर इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें प्रकृति के बाकी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जो वृक्ष हैं, अगर उन वृक्षों का दोबारा हम वृक्षारोपण करते हैं तो हो सकता है कि हम फिर से उन जीवों को रिस्टोर कर लें जो हमारे साथ कभी हुआ करते थे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चले गए। आप भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अपने विचार शेयर करिएगा। शुक्रिया।